اب इसी अहम मामले पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है शहरी रहमान साहिबा से। मलिहा लोधी, मारिया सुल्तान साहिबा, राशिद वली और आबिद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख करते हैं पीपी रहनुमा और साबिक सफ़ीर शहरी रहमान साहिबा से। शहरी रहमान साहिबा, आप बताइएगा कि इसराइल ने इस्माइल हनिया के बाद अब हिजबुल्लाह सरबराह को भी निशाना बनाया है, तो ये बताइएगा कि इस खित्ते का अमन मजीद बिगड़ नहीं जाएगा अब इससे? तरह की जंगों में एसिमेट्रिकल हो, जो हुदूद अपने नहीं जानती हो, मतलब ये नेशनल जंग तो नहीं है ना कि आप किसी मुल्क के साथ जंग कर रहे हैं, फिर ये किसी भी मुल्क के अंदर घुस के आप कार्रवाई करें, बेजरर डिवाइसेस को एक्टिवेट करें। तो ये तो जंग को एक नई लेवल में ले जाना है, जिससे कोई मतलब कहीं इंटरनेशनल जो कवानीन है उससे बहुत आगे बढ़ के होता है। देखिए ना, कोई और मुल्क ऐसा करे तो एक काबिला मसला है, और एक अखलाकियात की, बैनुल अक़वामी अखलाकी एक ढांचे की फिर बात की जाती है, और फिर उसकी जवाबदेही की बात होती है अस्करी तौर पर और वैसे भी। इसका मतलब कि ये मल्टीलैटरल जो पूरा निज़ाम है जो दूसरी जंग अजीम के पास बना था, वो भी ढांचा अब इख्तिताम पर है, अपनी आखिरी सांसों पर है। अपनी आखिरी सांसों पर है। शहरी रहमान साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मलिहा लोधी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मलिहा साहिबा, क्या इससे हिजबुल्लाह की जिद्दोजहद को नुकसान होगा, और आखिर इसराइल के मकासद क्या हैं? ये कि अगर इसराइल का ख्याल है कि इस मकबूल लीडर को शहीद करके वो इस तंजीम को और इस मूवमेंट को जो हिजबुल्लाह रिप्रेजेंट करती है उसको खत्म कर देंगे, तो ये इनकी बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। अगर इजराइल समझता है कि इससे कोई शिकस्त हो गई है हिजबुल्लाह की, तो वो भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, गलत है। वो हिजबुल्लाह रीग्रुप करेगा, उसकी एक मिलिट्री विंग भी है और एक पॉलिटिकल विंग भी है। तो मैं नहीं समझती कि ये जो इजराइल के हमले हो रहे हैं इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा उनको हिजबुल्लाह से। देखना ये है कि एक पॉपुलर लीडर की शहादत के बाद क्या रद्द अमल आएगा ईरान से, मगर ईरान के मुफाद में नहीं है कि वो किसी जंग में कूद पड़े और ये जंग जो है ये और फैल जाए। इसलिए कि इजराइल चाहेगा कि इसी तरह से ईरान आए, ताकि वो अमेरिका को फिर अपनी तरफ करके अमेरिका के साथ मिलके ईरान पे हमला करे। तो मलिहा लोधी साहिबा, आपके मुताबिक हिजबुल्लाह रीग्रुप करेगा। मारिया सुल्तान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब आप बताइएगा कि इसराइल दहशतगर्दी से बाज नहीं आ रहा है जिस तरीके से देखा जा रहा है, फिर खित्ते में कशीदगी भी कैसे कम होगी, और क्या अब आपको ये जंग फैलती हुई नजर आ रही है इसी खित्ते में? पहली बात तो ये है कि ये इनकी गलत फहमी है कि वो ये समझते हैं कि हज़रत नसरुल्लाह की डेथ से सेटबैक आएगा, क्योंकि इस तरह अमारतों को मिसमार करने से या लीडरशिप को मारने से इसमें सिर्फ शिद्दत आएगी। हिजबुल्लाह का जो रद्द-ए-अमल होगा उसमें भी शिद्दत आएगी। ये किसी सिर्फ जंग खत्म होती हुई नजर नहीं आएगी, लेकिन इसका इसराइल के ऊपर बहुत मनफी असर होगा। इसराइल की जो रियासत है उसकी अपनी एग्जिस्टेंस जो है क्वेश्चन में पड़ गई, दावे में पड़ गई है। ये जंग सिर्फ उसी वक्त खत्म हो सकती है कि इसराइल जो है जो फलस्तीनी इलाके हैं जो उनके साथ उन्होंने जुल्म किया है उसके बारे में इस हकीकत को तस्लीम करे कि टू स्टेट प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करे, तो रियासती हल है तो उसकी तरफ जाए। क्योंकि अगर ये नहीं जाता तो ये मुमकिन नहीं है कि ये जंग इख्तिताम पजीर होगी। अगर अमरीका इस जंग में कूदता है जो उनके लिए बहुत एक बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन अगर वो चलते हैं तो जाहिर सी बात दूसरी तरफ रूस और चीन की अगर बराह रास्त मुदाखलत होती है तो ये एक तरह से अमेरिका के लिए क्या हील बन जाएगा। पूरी दुनिया का जो मंजरनामा है उसमें जो अमेरिका की बरतरी है उसको बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आपको ये जंग खत्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही। मारी साहबा, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। राशिद वली साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। राशिद साहब, हसन नसरुल्लाह की शहादत कितना बड़ा नुकसान है हिजबुल्लाह के लिए, और ईरान इसका जवाब कैसे दे सकता है? अब क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है? खासा बड़ा नुकसान है। जो हिजबुल्लाह की ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको काफी सेटबैक होगा, और अमन की जो कोशिशें थी, अमेरिका ट्रूस 21 दिनों के ट्रूस की बात कर रहा था, उसको बार तौर पे एक बहुत बड़ा ये सेटबैक है उसके लिए, और ईरान के लिए भी एक किस्म का एक ये बहुत इंड्यूसमेंट है। अभी तक तो ईरान ने बड़ी तहम्मुल का मुजाहरा किया है, जंग में कूदने से गुरेज की है डायरेक्टली, और अगर ईरान भी जंग में इन्वॉल्व होता है, फिर यमन है, हूथीज हैं वहाँ पे, सीरिया के डायमेंशन है बीच में, शाम ऑल्सो डिस्टेबलाइज है। तो इस जानिब ये खित्ते की जो वाइडनिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट है उसकी तरफ अगर ये बात जाती है तो वो फिर ये ना आलमी अमन के लिए सूदमंद होगा ना खित्ते के अमन के लिए। मगर इस सेटबैक के बाद, क्योंकि हिजबुल्लाह एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सी समझा जाता है ईरान का,
अब देखना पड़ेगा कि ईरानी किस तरीके से इसको रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ये उनके लिए मुश्किल होगा कोई रिएक्शन ना देना। उसके नतीजे में जंग के जो शोले हैं वो मजीद खिते को अपनी लपेट में ले सही। तो राशिद वली साहब, आपके मुताबिक अब ये एस्केलेट कर सकता है ये मामला। आबिद लतीफ साहब, आप बताइए कि इसराइल के नए हमलों को आप कैसे देख रहे हैं, और क्या अब दुनिया इस पर रद्द-ए-अमल देगी या खामोश तमाशाई बनी रहेगी? इसराइल को अगर आप देखें तो उसने बड़ी एक ग्रेजुएटेड अप्रोच के थ्रू वो ये सारा कुछ कर रहा है। उसने इस मैडनेस में कुछ प्लान किया हुआ है। उसने ये जो रेजिस्टेंस उसके ख्याल में जो हो सकती थी लेबनान से और हिजबुल्लाह की तरफ से, हमास की तरफ से, उसको वो एलिमिनेट कर रहा है। और इसके ऊपर अब वर्ल्ड रिएक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद कुछ होगा, लेकिन हम ये शायद हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो इसराइल है वो वेस्ट का ब्लू आइड है, और वो जो ब्लू आइड के लिए शायद वो रिएक्शन एकदम नहीं आएगा। अगर कोई रिएक्ट कर सकता है तो वो मुस्लिम वर्ल्ड है। आई थिंक वो इमीडिएटली तो कुछ होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर दो फैक्टर इसके अंदर अगर वो प्लग इन कर गए, जिसमें रशिया और चाइना का फैक्टर है, और इसके साथ साथ अगर ईरान जो है इस वॉर के अंदर अगर फिजिकली उसने कुछ ऐसा कुछ किया कि जिससे कुछ ये इसकी एस्केलेशन मजीद बढ़ गई, तो फिर आई थिंक कि ये इसका दायरा कार जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और फिर ये एक अनकंट्रोल्ड इंस्टेबिलिटी ऑफ द रीजन, और फिर इजराइल को आई थिंक ऐसा हो सकता है कि उसको इसका इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिकल मेजर्स और इन्हीं काइनेटिक टर्म्स में उसको भी इसका जवाब देना सही। ठीक है, ये जंग एस्केलेट भी कर सकती है जिस तरीके से ये गुफ्तगू हो रही है, और हिजबुल्लाह रीग्रुप भी कर सकता है। आप सबका बेहद शुक्रिया।